जय हिंद साथियों, आगे से अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक हमने 41 क्वेश्चन कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 42 से देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आगे दिए हुए हैं इस बुक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में, ठीक है, विभाजक यानी भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। तो हमें पता है कि भाज्य बराबर आपका होता है भाजक, इसी को विभाजक बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि शेषफल कितना है आपका 36 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से विभाजक इसका 5 गुना है। विभाजक इसका 5 गुना है, कहने का मतलब ये कितना होगा 5 गुणे 36। ठीक है, विभाजक यानी भाजक, और भागफल 12 गुना है। विभाजक भागफल का 12 गुना है, कहने का मतलब इससे 12 गुना कम हुआ ये, तो 5 गुणे 36 बटा के 12। ठीक है, ये प्लस 36। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। अब यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, यहाँ से आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 180, और यहाँ से आपका हो जाएगा 15 प्लस 36। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा आपका ये 2700 प्लस 36। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 2736। जो इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो इसका सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कह रहा है कि a 228 को विभाजित करता है। ठीक है, और 18 शेष बचता है, तो a का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें से अगर हम 18 माइनस कर देते हैं 228 में से, तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा 228, सॉरी माइनस होगा, तो -18। तो संख्या हमें क्या मिल जाएगी 210। अब ये संख्या जो है, अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमको क्या मिलने वाला है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, सॉरी इसको अच्छे समझ लेते हैं कि कैसे फैक्टर कर रहा है। 1 मिनट, इसको माइनस, अब इसको हमको क्या लिखना है 21 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और गुणे 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब इसमें बोल रहा है कि वो अंक है, वो संख्या है जिसके अंकों का सबसे बड़ा मान होगा। तो सबसे बड़ा मान अगर देखा जाए तो एक तो a है 7 और एक ये 5 है, तो इन्हीं के गुणनफल का ये संख्या है a है जो इससे डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम लेंगे 7 और 5, तो ये जो इसका मान आएगा 35 आएगा, तो यही वो संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 3 आता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ भी दिया हो तो n वो संख्या हम कैसे मानेंगे कि संख्या कौन सी होगी। इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम n बराबर क्या मान लेंगे, n बराबर यही जो जितना विभाजित कर रहे हैं जिससे, और जो शेषफल बचता है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 4 और प्लस 3, तो हमारा संख्या हमारे पास n क्या है 7 है। अब इसको कह रहा है कि 2n में 4 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 2n निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2n कितना हो जाएगा 14। अब इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 12, और बचेगा कितना हो रिमाइंडर तो 2। कैसे, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। ये कैसे समझ नहीं आया होगा, तो इसमें आप अलग से इसको डिवाइड कर लीजिए 4
3 बार गया आपका, तो 12, यहाँ से 2 रिमाइंडर, ठीक है। तो यही आंसर बता रहा था कि 2 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1848 के विषम युक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अब पहले हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 1848 का फैक्टर क्या होगा, तो एक तो ये भाग विधि है, एक गुणनखंड विधि है, तो उसको हम डायरेक्टली वो नहीं लिख रहे हैं, यहीं से निकाला जाता है एक्चुअल में गुणनखंड विधि भी, ठीक है। तो इसका हम अगर फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना होगा, पहले हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 9, यहाँ से 2, ये 4, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 4 बार जाएगा, 6 बार और 2 बार, ठीक है। फिर 2 से जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 2, 3 और 1, देखा जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 यहाँ, 2, 5, 1, 6, 3 से कटने वाला है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, 77, ठीक है। फिर यहाँ से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, 7 से कटेगा अब, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 11, और 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा 1, तो ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर क्या मिल गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और गुणे 11, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि विषम युक्त विभाजक कहाँ गया क्वेश्चन, विभाजक, ठीक है। तो हम उसको फाइंड करने के लिए, मतलब विषम युक्त विभाजक वो विभाजक है, इसको कहने का मतलब है जिसमें विषम संख्याओं से बनी संख्याएं जो इस संख्या को भी भाज्य कर दें। तो हमें कितनी संख्याएं मिल सकती हैं यहाँ से, एक तो अगर हम 3 गुणे 7 करते हैं तो 21 है जो इस संख्या को विभाज्य कर देगा, और यहाँ से अगर देखा जाए 7 गुणे 11 कर रहे हैं तब भी हमको एक संख्या मिलेगी, ठीक है, 77 जो इस संख्या को विभाज्य कर देगी। 3 गुणे 11 कर रहे हैं तब भी हमें एक संख्या मिलेगी, कितना, 33, ठीक है। तो भी वो एक संख्या उसको विभाज्य कर देगी। और इसको पूरा एक साथ अगर हम गुणा कर रहे हैं, 3 गुणे 7 और गुणे 11, तब भी इस संख्या को विभाज्य कर देगी। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 231, ठीक है। तो हमें टोटल संख्याएं कितनी मिल जाएंगी, 4, 21, 77, 37 और ये 231। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में, एक मिनट, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि 5 से, जैसे किसी संख्या को चेक करना है कि वो 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर 25 की बात करता है कि अगर वो संख्या 25 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसकी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, या फिर वो संख्या 25 से विभाज्य होनी चाहिए। सीधी सी मतलब है कि या तो 25 दिखाई देगा, 75 दिखाई दे सकता है, ये चीज़ हो गई, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इकाई, या तो हम ये कह सकते हैं उसमें कि इकाई और दहाई वाला जो स्थान पे जो बन रही है संख्या, वो 25 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो कब कौन कौन सा केस बनता है, एक तो 00 हो सकता है, 25 हो सकता है, 75 हो सकता है, और एक 50 हो सकता है, ठीक है। यही 4 केस है जिसमें वो संख्या जो है पूरी संख्या मतलब विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 4 केस दिखाई देता है आपको, तो इसमें यहाँ 10 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये ऑप्शन सी, ठीक है। ये 4 केस में ये आया है ना, यहाँ 75, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें जो है भागफल 70 मिलता है, और शेष जो है 12 है, उस संख्या को ज्ञात करें। तो इसमें हमको संख्या फाइंड आउट करना है, भाज्य यानी अभी हमने फार्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमें जो वो संख्या है वो कितना है, वो n है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्चुअल में ये बन कैसा रहा है, यहाँ पे ये भागफल है, ये जिस संख्या से हमने भाग दिया हमको, तो हमने 38 से भाग दिया है, और ये आपका भागफल कितना है, 70 है, और प्लस शेषफल। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, इसका जो मान आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका मान अगर सॉल्व करने पे हमें कितना मिल रहा है,
ऑप्शन डी। अब हमने इसको डायरेक्टली कैसे कह दिया कि ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे इकाई का स्थान तो 8 है, 6 है, 4 है और 2 है, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से आप मतलब लेने का मतलब 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे तो एक इकाई का स्थान क्या मिलने वाला है 0, और यहाँ से हमें इकाई का स्थान क्या मिल रहा है 2, ठीक है। अगर इन दोनों को हमें अगर ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा हमें इकाई का स्थान 2। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन में बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, ये ऑप्शन डी। तो हमें ये पूरा गुणा करना और जोड़ने का जरूरत नहीं है, वो हमारा टाइम कंज्यूम करेगा एग्जाम हॉल में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम समय में क्वेश्चन को करें। अब ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इसी वजह से हमने इसको बता दिया। यहाँ पे यूनिट प्लेस से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाजक और शेषफल का अनुपात कितना दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए भाजक और शेषफल, ठीक है, इसका अनुपात दिया है 3:2, ठीक है। फिर भाजक और भागफल का अनुपात दिया है, भाजक और भागफल का अनुपात दिया है आपका कितना है 7 संबंधित 12 है, ठीक है। और शेषफल दे रखा है कि कितना है शेषफल यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 14 है, ठीक है। तो हमको संख्या निकालना है और उसमें हमें 9 से भाग देने के बाद देखना है कि शेषफल कितना आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है। और पहली बात ये इनका रेशियो दिया हुआ है कि भाजक शेषफल फिर भाजक भागफल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अब तीनों का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या होता है कि जो कॉमन चीज होता है उसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है। तो हमको मान लेते हैं कि हमको निकालना है भागफल। अब इसको हम बीच में करेंगे तो कैसे करना होगा, भागफल, ठीक है, यहां से भाजक, फिर यहां से हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। अब भागफल कितना है 12 है, भाजक उसी रेशियो में कितना है 7 है, यहाँ पे कितना है तो ये आपका है 3 और यहाँ से आपका ये कितना है 2। अब इसको हम यहाँ से इसको हम 7 कर देंगे, ये चीज़ यहीं आगे बढ़ाया जाता है और यहीं पीछे, ठीक है। अब इनका हम कर लेंगे गुणा, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 36, ये आपका हो जाएगा 21 और ये आपका हो जाएगा 14। तो शेषफल 14, कहने का मतलब कि हमें संख्या मिल गई। भागफल कितना है 36 है, भाजक कितना है 21 है और ये शेषफल 14 है। तो भाज्य निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि 36 21 का इनका गुणा होगा और शेषफल जोड़ा जाएगा। तो मान लेते हैं कि भाज्य हमारा कितना है n है, तो ये हो जाएगा आपका 36 गुणे आपका 21 और प्लस में 14, ठीक है। हमको अब क्वेश्चन में पढ़ना है कि निकालना क्या है, तो भाज्य 9 से विभाज्य करने पे शेषफल क्या मिलेगा, तो हम गुणा नहीं करेंगे, सीधा यहाँ से 9 से हम विभाजित कर देंगे। तो यहाँ देखा जाए अगर 9 से भाग दे रहे हैं तो ये रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है 0, यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 5। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस चीज को पहले हम हटा देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो 87 से पूरी विभाजित हो जाए। इस पे 2 क्वेश्चन हम देख लेंगे। इसमें ये कभी कभी पूछता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है जोड़ी जाए, और कभी कभी पूछ लेता है कि क्या घटाई जाए। तो एक ही क्वेश्चन से दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है। तो 13,800 का कितना है 51 है, तो कितना से हमको डिवाइड करना है 87 से। तो यहाँ से देखा जाए तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका मिलेगा 1 और ये आपका 5। अब यहाँ से हम भाग देंगे तो कितनी बार, तो आपका ये हो जाएगा 5 बार। गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे हमारा कितना आएगा 435। अब यहाँ से हम जब माइनस करने वाले हैं तो माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 80, ठीक है। अब ये आगे वाली संख्या हम क्या करेंगे यहाँ से उतार लेंगे, ठीक है, आगे का। अब कितनी बार जा रहा है तो 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो गुणा करने पे 783, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, ये मैंने पहले से
किया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, क्योंकि वीडियो को मुझे थोड़ा जल्दी करना है, कवर करना है सारे टॉपिक को, इस वजह से पहले से करके रखा है, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। इसमें वो नहीं कि किसे कैसे हो जा रहा है तुरंत, तो उसमें ये परेशान होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 18 है, अगर ये 87 होता तो एक बार और चला जाता। तो कहने का मतलब 18 में हम कितना जोड़ दें कि 87 हो जाए। ठीक है, तो हम 18 इसी को माइनस कर लेंगे 87 से, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमें क्या मिलने वाला है 69। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन में अगर बोल दिया होता है कि क्या घटाया जाए तो यहीं 18 माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें क्या जोड़ना है, तो क्या जोड़ना है 69। इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि उसका योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एकदम सेम क्वेश्चन प्रीवियस की तरह, मतलब पिछला क्वेश्चन जैसे एकदम सेम टू सेम वैसा ही करना है। आपको भाग देना है, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसी रिमाइंडर को जो भाजक से भाग दे रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, जो मान निकल के आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। ठीक है, अभी अभी जस्ट हुआ है, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए भी रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि इसको कैसे करना है। इसमें दिया है कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी, वही निकालना है। तो पहले हम पहली संख्या निकाल लेते हैं कि ये क्या होगा। तो पहली संख्या निकालने के लिए अब सेम वही रूल अप्लाएंगे, 7 से इसमें भाग देंगे। तो जब इसमें 7 से भाग देंगे तो हमको 2 बार जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो यहाँ बचेगा क्या 6, फिर अगला उतार लेंगे यहाँ पे तो 8 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 56, तो ये बचेगा 4। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ा जाए, ये अगर घटा देंगे यहाँ से, इसमें से ये चीज़ अगर घटा देंगे 4 कम हो जाएगा, तो ये 200 से कम हो जाएगा। लेकिन इसमें जोड़ने वाली बात है, तो यहाँ अगर हम 3 और होता तो एक बार और चला जाता, तो ये कितना हो जाएगा आपका 203। सेम इसी तरीके से इसमें घटाने वाला प्रोसेस होगा, तो इसमें आपका जो संख्या आएगी वो कितना होगी 399। ठीक है, इसको आप करके देख लीजिएगा, एकदम सेम जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ है उसी पे निकालना गया है। ठीक है, तो हमको ए मिल गया और एन, ये लास्ट पद मिल गया। ठीक है, इसको यल मान लेते हैं। ठीक, अब इसको कैसे करना है आगे, एक फार्मूला होता है एन निकालने के लिए, तो लास्ट पद जो लास्ट में होगा 399 माइनस प्रथम पद 203 बटा के जो अंतर है, इनका अंतर कितना का है 7 से विभाजित करना है हमको। ठीक है, तो अंतर आपका कितना है 7 प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे जो मान आएगा वो आएगा आपका 29। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो अब लगातार आती रहेंगी, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।